चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम मूविंग चार्ज और मैग्नीशियम में, ठीक है, आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको डेरिवेशन एक करवाया गया था, ठीक है। रेखीय धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकलवाया गया था, जिसका फार्मूला था आपका बी इक्वल टू, अगर याद हो तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। और ये आपका था आई अपान ए साइन फाइव वन और प्लस का साइन फाइव, ठीक। ये आपको दिखलाया गया था फार्मूला, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे कुछ आज अच्छे सवाल देखेंगे हम, इसके बाद आगे के टॉपिक को बढ़ाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिए, इसी फार्मूले पे आज के सवाल होंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला सवाल आपका, ठीक। ये लिखा, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एच पी, ठीक। देखो, अगर हम ध्यान दें तो ये सवाल दिया गया आपको, ये, ठीक। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां से आपके 3 मीटर की डिस्टेंस पर, कितने मीटर की डिस्टेंस पर, 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। सेंटर पर है, अगर सेंटर पर है, चालक तार के बीचों बीच में है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। भाई ये सेंटर पर है ना, सेंटर से निकालना, तार का सेंटर पॉइंट है पी, ठीक। तो अगर सेंटर पर निकालना तो ये और ये इसके दोनों सिरों के द्वारा इस पर कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई अपान ए, ब्रैकेट में आपने पढ़ रखा है साइन फाइव वन और प्लस साइन फाइव टू, ठीक। आपको इसके 2 तरीके पता है, ठीक है। आप चाहो तो दोनों के आप 45 डिग्री मान रख सकते हैं, ठीक है। एक का फाइव वन 45 डिग्री, दूसरे का फाइव वन कितना, माइनस का 45 डिग्री, ठीक है। अब दोनों दोनों तरफ से आप एंगल रखना है आपको। देखो, ये आपको रखना है, ये ए वाला है, ये कोण और ये कोण नीचे की ओर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, दोनों की वजह से आप अगर इस पे फाइंड करेंगे तो फाइव वन बराबर 45 डिग्री, कितना है, फाइव वन बराबर 45 डिग्री और फाइव टू बराबर भी 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान कितना, 4 पाई और आई अपान ए, क्या हो जाएगा आपका, आई अपान ए। और यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन 45, मतलब 1/√2 और प्लस 1/√2। बातें समझ में, ठीक। तो यहाँ से अगर आगे चलिए आगे देखिए, यहाँ आपने रखा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, b इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 4 पाई है, तो 10 की पावर -7, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 और i की वैल्यू जो है आप 10 की पावर 7 रखेंगे। i की वैल्यू 2 एम्पियर और बटे a की वैल्यू 3 एम्पियर है और ये 1 अपान कितना हो जाएगा भाई, साइन 1 अपान 2/√2, ठीक। ये सारा कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 4/3√2, ठीक है, और गुणे 10 की घात -7 डेसिमल, याद है। डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो देखो, इसके अंगूठा इसकी डायरेक्शन में रखो और फोर्स लगाने की डायरेक्शन अंदर की ओर आएगी, तो कागज के तल के लंबवत किधर की ओर, अंदर की ओर, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है, ठीक। आप इसको ऐसे नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर देखिए, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, आज का एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए, एक स्क्वायर दिया गया है आपको, एक स्क्वायर दिया गया है, एक ये, एक ये, ठीक। अब देखो, यहां से आपको इस सेंटर पर आपको ओ पर फाइंड करना है, ठीक। तो जरा ध्यान दो, ये टोटल 90 डिग्री, तो ये वाला भी 45 डिग्री है, ये वाला भी कितना है, 45 डिग्री है। अगर इसके सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर रहे हैं तो ये वाला कोण भी आपका 45 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 45। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वायर की वजह से, ए बी वायर की वजह से, अगर हम ध्यान दें, ए बी वायर की वजह से अगर हम यहाँ पर निकालें, ठीक है भाई, सिंपल से, अगर इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, a/2। अगर ये a/2 है
ये वाली a/2 दी गई है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है, OP चाहिए कि नहीं चाहिए भाई आपको। अगर इस तार को सीधा बना दो ऐसे, ठीक है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस पर O पर फाइंड करना है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, P है सेंटर पर, ठीक। तो आपको OP ही तो चाहिए। अब देखो ये एक तार बनाया है, इस तार अगर इसका नाम A और इसका नाम B और इसका नाम C, इसका नाम क्या रखूं T, तो मैंने केवल AB तार बनाया, ये हो जाएगा आपका φ1 और ये क्या हो जाएगा φ2, ठीक है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं चिन्ह नहीं रख रहा हूँ, ठीक, सॉरी, मैं आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके यहाँ पर आप साइन, देखो साइन आपने फार्मूले में यूज कर रखा है, साइन को पहले से क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, ठीक है। इसलिए आप जो है डायरेक्ट एंगल को रख रहे हैं, डायरेक्ट किसको रख रहे हैं, एंगल को, ठीक। तो देखिए आपको पता है इस केस में देखो φ1 बराबर भी 45 है और φ2 बराबर भी कितना है, 45 है। सिर्फ आपका ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो देखो ये पता है ना भाई, tan लगाओ, एंगल पता है ना, तो देखो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, OP आपको चाहिए, तो OP बटे आधार a/2 है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 बराबर OP बाई कितना, a/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, OP बराबर a/2। बातें समझ में, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको पता लग गई, ठीक। अब फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं ना, ठीक। तो इसका मतलब d1 ये हो जाएगा μ0/4 पाई, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में साइन 45 नहीं, μ0 I/A क्या हो जाएगा, I/A साइन 5 प्लस कितना, साइन 5 यूज कर लेंगे अगर, तो देखिए आप अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे μ0/4 पाई और I A की वैल्यू आप रखेंगे कहाँ से, यहाँ से देखो OP, A का मतलब क्या होगा, OP की वैल्यू यहाँ पर a/2 है, तो अगर पलट देंगे तो 2I कितना हो जाएगा A, ठीक। और यहाँ पर साइन 5 भी 45, दोनों 45 है, मतलब साइन 45 और प्लस का कितना, साइन 45, दोनों को हल कर देंगे तो μ0/4 पाई और 2I/A, और यहाँ पर भाई 1/√2 और प्लस का 1/√2, दोनों को हल करेंगे μ0/4 पाई और कितना I/2 और 2 बाई कितना √2, कितना है 2/√2, ये आपने निकाल रखा है एक कंडीशन पे, ठीक है, बातें समझ में, 2/√2। अगर √2 से दोनों पक्ष क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें, √2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो यहाँ पर √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा, ठीक है। अगर देखें तो इस तरीके से अगर अगले पेज पे चलते हैं, देखो तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दें, तो इस तरीके से ये b1 की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 पाई, ठीक है, और μ0/4 पाई और फिर I/A, और बचा आपका 2√2, आप सॉल्व करके देख लीजिए b1, और इसकी डायरेक्शन जरा चेक करिए किधर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत किधर की ओर, बाहर की ओर, चेक कर लेते हैं। देखिए अगर चेक करना है तो इसको इधर किसका दें, देखो यहाँ पर अगर इस तार के कारण भाई इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण निकालना है और धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा किधर प्रवाहित हो रही है, जरा देखिए धारा आपकी जो है वो इस साइड में प्रवाहित हो रही है, चेक करो यहाँ पे देखो ये धारा की डायरेक्शन इधर है, इधर है, ठीक, इसमें इधर है, इसमें इधर है, इसमें इस साइड में। तो जरा देखो अगर हम इस वायर पे ध्यान दें, ठीक है, डायरेक्शन पे ध्यान दें इसके, तो डायरेक्शन पे ध्यान देंगे तो डायरेक्शन क्या कहता है, देखिए ऐसे है आपका, ठीक है, वायर इधर से इधर को फ्लो कर रही है, करंट इधर से इधर को फ्लो कर रही है। अब आप और मैग्नेट वो पॉइंट यहाँ पर है, समझिए फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे उल्टा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में ऐसे रखेंगे तो ये देखो इधर बाहर की कागज के तल के लंबवत बाहर की। अगर इस वाले पे देख लें, इस वाले साइड पे BC साइड पे, तो BC साइड में करंट नीचे से ऊपर की जा रही है, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे तब भी बाहर की ओर। अगर CD पे देखें, CD वाली साइड पे तो ऐसे है, और CD पे रखेंगे तो ऐसे इधर भी बाहर की ओर। और अगर इस वाले AD पे देखेंगे तो AD ऐसे है और करंट नीचे की ओर आ रही है इसमें, तो देखिए ऐसे रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है इधर की ओर बाहर, मतलब हर कंडीशन में जो आपकी करंट है वो किधर की ओर आ रही है, बाहर आ रही है, चारों कंडीशन में B1 B2 और किसमें B3 में, चारों कंडीशन में करंट किधर की ओर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। क्लियर है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम इसको खिसका दें ना, ठीक, अब देखो यहाँ पे बाहर इसी प्रकार आप B2 भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसी प्रकार देख लो, इसी प्रकार B2 बराबर भी सेम, B2 बराबर B3 बराबर B4, सेम कंडीशन में आप μ/4 पाई और I/A और इंटू 2√2 चाहेंगे और सबकी डायरेक्शन भी सेम ही होने वाली है, डायरेक्शन सेम, ठीक, बाहर की, अर्थात B नेट जब निकालेंगे तो B नेट बराबर क्या हो जाएगा,
b1 प्लस b2 प्लस b3 सब वेक्टर क्वांटिटी है, सारे ऐड कर देते हैं, एक ही डायरेक्शन है b4 और सब इक्वल है, इसका मतलब 4b1 क्या हो जाएगा 4b1। तो 4 और वैल्यू रखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए और कितना 2√2 ये होगा। समझ में आया कि नहीं यार। तो 4 2 सा 8 मतलब 8√2 म्यू नॉट अपान 4 पाई और कितना आई बाई ए, ये बी नेट हुआ और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिधर सब है, इधर की ओर बाहर की ओर, इधर की ओर बाहर की ओर, ये इसका वो होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, हटा दें इसको, एक बार सभी लोग फिर से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ से शुरू है, यहाँ से ऐसे इस तार के कारण ओ पर, तो जितना ए बी तार के कारण ओ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही बी सी के कारण होगा, क्योंकि डिस्टेंस सबकी बराबर होगी। अगर ये वायर यहाँ पे खींच दे, ये वाला यहाँ खींच दे, सबके लिए एक सेम इक्वल इक्वल चीज होगी। ठीक है, तो इधर आप ओ पर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सबको। चलिए इसको हटा देते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे देखो, चलिए देखिए अब एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ठीक, देखो 3 नंबर एग्जांपल जो है, 3 नंबर एग्जांपल आपको यहां से बताएंगे। ये है, ये एक सर्वांगसम त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए बी सी है। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे ड्रा करेंगे। आप इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं ना, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, ये पर ये है आपका सेंटर, है ना। तो अब देखो यहाँ ओ पर आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक, तो जरा देखो सारे एंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं तो ये सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, तो मतलब आधा एंगल कितने का हुआ 30 का हुआ। आधा एंगल ये वाला 30 का और आधा ये 30 का। अगर ये 30 का तो ये 90 का है, ये 90 का, 90 30 120, मतलब ये जो बचा वो भी आपका 60 60। समझ में आया, एंगल समझ में आया सबको। ठीक, ये साइड ए मान लेते हैं, कितना दिया गया आपको ए दिया गया है। ठीक, टोटल साइड दी गई है एल, कितनी दी गई है एल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए तो सेम प्रोसेस tan 30 लगाओ। क्या लगाएंगे tan 30, भाई टोटल एल दिया है, ये कितना दिया गया एल, तो हाफ डिस्टेंस एल बाई 2 है ना। तो tan 30 लगाएंगे अगर, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, देखो tan लंबटे आधार, तो ए और बटे में एल बाई 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा एल बाई 2 और tan 30 का मतलब √3/2 है ना, नहीं tan 30 का मतलब 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। दैट मीन्स a बराबर आ गया आपका l अपान 2√3। समझ में है, l बराबर l बटे 2√3 ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो ध्यान से, a बराबर l बटे 2√3। अब देखो यहाँ से आप एंगल अगर फाइंड करें तो φ1 बराबर भी 60 डिग्री आया है, φ2 बराबर भी कितना है 60 डिग्री है। ठीक, तो अब फार्मूले का यूज कर लेते हैं यहाँ से। देखो b1 इज इक्वल टू, भाई एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं पहले, इस वाली भुजा की वजह से, फिर सबके लिए 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे से। ठीक, देखो ए बी भुजा के लिए निकाल दें, बाकी सबके लिए बी सी और सी ए के लिए सेम होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप b1 निकाल देते हैं, b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई सीधे से आई अपान ए। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3। देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ से b1 की वैल्यू जो निकलेगी, b1 इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए अगर वैल्यू रखेंगे दोनों की, तो यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई ए की वैल्यू आपने क्या निकाल के l/2√3 मैं निकाली l/2√3, और साइन 60 का मतलब भी √3/2 और प्लस का यहाँ पर √3 कितना 2। ठीक, सॉल्व करेंगे तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और फिर देखो भिन्न पड़ जाएगी 2√3 है सर, हाँ 2√3 भिन्न पड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आई बाई कितना हो जाएगा एल, आई बाई एल, आई बाई एल, और ये 2√3 ऊपर चला जाएगा 2√3, क्लियर है, 2√3 हो जाएगा। ठीक, और √3/√3 ये हो जाएगा 2√3,
क्या हो जाएगा 2√3/2 एलसीएम, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मतलब ओवरऑल बचा क्या है यहाँ पे P1 बराबर देखो √3 का मल्टीप्लाई 3 और 2 से मल्टीप्लाई 6, मतलब 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/L। ये एक वायर की वजह से बचा, बना बना कि नहीं बना। तो इसका मतलब देखिए तीसरे वायर के लिए अगर ध्यान दें, ठीक है इसको हटा दें, हाँ अब देखो तीसरे वायर, अब बाकी दोनों वायर के लिए तो बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइड है तो बी नेट बराबर 3B1 है ना, तो 3 और इंटू 6, 3 into 6 आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I/, कितना L, तो 6 3 जा 18, 18 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/, कितना L। ठीक है ये हो जाएगा आपका 18 में। और डिस्टेंस अगर देखें तो परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा, चेक कर लीजिए सभी लोग। ठीक ये हो गया आपका और आपका फोर्थ नंबर। इस तरीके से ये टॉपिक हो गया आपका। ठीक अब आ जाते हैं एक डेरिवेशन पे, जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है चलिए हटाते हैं इसको। देखिए हेडिंग है वृत्ताकार धारावाही लूप। चलिए देखते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप। देखो हेडिंग है, डेरिवेशन है ये। हटा दें वृत्ताकार धारावाही लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये आपको फाइंड करना है। ठीक देखो फिगर हम बना लेते हैं पहले। ठीक देखो माना ये एक आपकी ये आपका एक छल्ला है, रिंग, एलिमेंटल रिंग। ठीक ये इसका सेंटर ये, इससे कितनी दूरी पर ध्यान दो, इससे स्मॉल p दूरी पर, कितनी दूरी पर स्मॉल p दूरी पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी जिसकी डिस्टेंस यहाँ से x है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x है, ये आपका O है। इसका रेडियस आपको दिया गया कैपिटल R, समझ में आया। ठीक इसका रेडियस कितना दिया गया कैपिटल R। देखो अगर इसका रेडियस कैपिटल R दिया गया तो देखो एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं हम, कितना dl, एक एलिमेंट कितना ले लिया मैंने dl। ठीक और एक एलिमेंट ले लिया मैंने नीचे इस रिंग पर dl डैश, क्या रख लिया dl डैश, ये रख लिया। अब देखो अगर हम ध्यान दें तो इसको ऐसे मिला दें, ठीक ऐसे मिला दिया और जहां से इसको मैंने ऐसे मिला, ऐसे मिला दी इस जगह पर। ठीक समझो बात। अब देखो ये एलिमेंट है आपका सूक्ष्म खंड डीएल के कारण, ये सूक्ष्म खंड यहाँ पे डीएल है और सूक्ष्म खंड डीएल यहाँ पे लिया गया है नीचे रिंग में। ठीक है अब सूक्ष्म खंड डीएल के कारण सोचिए, हाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो माना एक धारावाही कुंडली है, स्टेटमेंट ये लिखेंगे माना एक धारावाही कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर है। ठीक है इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही आई, और वो भी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही आई। ठीक है ऐसे, ठीक आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब जरा समझिए ये धारा आई प्रवाहित हो रही है और कुंडली के केंद्र से उसकी अक्ष के पर, कुंडली के केंद्र से, ये इसका केंद्र है O, इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पॉइंट को मैंने C मान लिया। ठीक है चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक तो सबसे पहला काम करेंगे सूक्ष्म खंड किसके कारण, देखो सूक्ष्म खंड लिखेंगे यहाँ पर, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण, डीएल के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है डीएल के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखो dB इज इक्वल टू, समझिए बात को, ये क्या हो जाएगा आपका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये होगा ना dB इज इक्वल टू, सिंपल से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई और यहाँ हो जाएगा आइडियल साइन थीटा, आइडियल और साइन ये 90 डिग्री लेंगे। ठीक है आइडियल और आइडियल के बीच का जो कोण होगा
वो आपका क्या होगा भाई, डीएल और आर के बीच का कोण कितना होगा 90। भाई ये डीएल है और आर इधर है, तो डीएल ऊपर की ओर होगा ठीक परपेंडिकुलर ऐसे रिंग के, ऐसे परपेंडिकुलर, इनके बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो डीएल साइन 90 और यहाँ बटे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो डी बी इज इक्वल टू निश्चित तौर पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या निकलेगा आई डी एल अपॉन कितना आर स्क्वायर। ये बात आपने निकाली, ठीक है। अब इसी प्रकार से इस डीएल के कारण निकाला, इसी प्रकार डीएल डैश के पहले इसकी डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन आप चेक करना चाहते हैं तो देखो आप कुछ इसको ऐसे समझिए, ठीक है। देखिए इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे समझिए, देखो ये है आपका रिंग, समझ में आ रहा है सबको, ये रिंग ऐसे है, ऐसे दिख रहा है सबको, ऐसे रिंग है। अब इस रिंग में देखो एलिमेंट करंट इधर को फ्लो कर रही है, रिंग में करंट करंट इधर को, मतलब इस पॉइंट पे टॉप पॉइंट पे करंट इस तरफ आ रही है, हमारी तरफ इधर आ रही है, हमारी तरफ। तो जरा सोचिए अगर ये ऐसे रखा है और यहाँ पे ये पॉइंट है, एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, इस पर एक पॉइंट, इस पॉइंट पर यहाँ पी लिया गया है, जहाँ पे ये उंगली दिख रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पर इधर की ओर बाहर निकल रही करंट, यहाँ पे करंट इधर की ओर आ रही है, बाहर की ओर हमारी ओर। तो ये अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में ऐसे रखेंगे फिंगर, और किधर की ओर ऐसे धक्का देंगे, किधर की ओर, फिर से देखो ये आपका ऐसे है, समझ लीजिए, देखो ऐसे है, ऐसे रखेंगे ऐसे, ठीक। तो देखो ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, देखो रिंग ऐसे रखिए ऐसे, ठीक। ऐसे नीचे वाले एलिमेंट में करंट किधर की ओर जा रही है, नीचे की ओर, ऐसे जा रही है नहीं जा रही, करंट किधर की ओर, इस साइड में जा रही है, दिख रहा है ना इधर को। तो इसका मतलब ऐसे रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट है, पी पॉइंट, जहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐसे रखेंगे, देखो ये करंट में फ्लो करने वाली डायरेक्शन में, और ऐसे धक्का देंगे इधर की ओर। मतलब आपको डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए ये डायरेक्शन जो मिलेगी वो कुछ इस तरह मिलेगी, ध्यान दो। एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी आपकी, इसको कह लिया मैंने डीबी, और एक के लिए नीचे वाले एलिमेंट के लिए ये वाली होगी, इसको कह लिया मैंने डीबी डैश, क्या कह लिया डीबी डैश, ठीक है, समझिएगा ये हो गया आपका। अब देखो अब आप अगर यहां से इसको दो कंपोनेंट्स में क्या करें, डिवाइड करें, तो एक कंपोनेंट देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया मैंने, ये पी पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये ले लिया। अब चलो देखो अगर इस एंगल को मैंने थीटा एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया थीटा, तो नीचे वाला भी थीटा ही होगा, नीचे वाला कितना एज्यूम किया थीटा, ठीक। एंगल को ध्यान से समझिएगा, तो देखो ये वाला एंगल आपका टोटल कितना है आपके पास थीटा, कितना है थीटा, समझिए बात को जरा, ये वाला टोटल कितना है 90 है कि नहीं, ये टोटल कितना है 90, तो ये बचा वाला एंगल कितना बचा, ये वाला 90 माइनस थीटा, समझो बात, बचा कि नहीं बचा। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाली लाइन और डीबी ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना बचा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये थीटा बचा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, डायरेक्ट वो क्लियर हुआ कि ये थीटा कैसे हुआ। देखो भाई टोटल ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं है, बोलिए ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये एंगल आपने थीटा माना, तो इसका मतलब ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा है। और डीबी और आर हमेशा ये भी परपेंडिकुलर है, डीबी और ये वाला जो आर लिया गया ये भी आपका क्या है, ये वाला आर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आर, आर डीबी परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का ये यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना बचा आपका 90 टोटल, और इसमें से 90 माइनस थीटा पहले से पता है, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा आपका, ठीक। ऐसे नीचे वाला ये भी आपका क्या बचेगा थीटा। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो अब देखो इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये घटक हो जाएगा आपका, एरो ऐसे बना लीजिए, है ना, ये हो गया। एक घटक डीबी का अगर कॉस थीटा, तो डीबी कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा डीबी क्या साइन थीटा, डीबी क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा डीबी डैश कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा डीबी डैश साइन थीटा, डीबी डैश साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये साइन थीटा है साइन थीटा, ठीक। इस तरीके से आपका ये फिगर हो गया कंप्लीट, आइडियल हो गया। अब देखो जैसे आपने ये सूक्ष्मखंड डीएल के कारण निकाला, इसी प्रकार से इसी प्रकार डीएल डैश के कारण भी इतना ही होगा, डीएल डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा आपका कितना, सोचो ये हो जाएगा आपका डीवी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहां से वैल्यू निकलेगी आई डी एल डैश बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो दो घटकों में डीबी व डीबी डैश को दो घटकों में विभाजित करने पर डीबी व डीबी डैश को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित
करने पर, ठीक है, डीबी डैश व डीबी डैश को दो घटकों में वियोजित करने पर एक आएगा डीबी कॉस थीटा व डीबी डैश कॉस थीटा, डीबी डैश कॉस थीटा, ठीक है। परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत, दिशा में क्या है, विपरीत। देखो दिशा में विपरीत है ना भाई, देखो डीबी कॉस थीटा ऊपर की ओर, डीबी डैश कॉस थीटा नीचे की ओर, ठीक है। अतः इनका संयुक्त प्रभाव क्या होगा, जीरो। अतः इनका संयुक्त प्रभाव शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। समझ में आया कि नहीं है। और डीबी डैश दिशा में समान है, ठीक है, मतलब सारा सारा जो नेट चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, डीबी साइन थीटा की वजह से होगा। तो डीबी साइन थीटा प्रत्येक एलिमेंट के कारण होगा। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लेंगे सबका डीबी कॉस थीटा रिजेक्ट हो जाएगा, डीबी डैश साइन थीटा बच जाएगा। तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कर दें थीटा के सापेक्ष, ठीक। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, ठीक है। देखो यहाँ इंटीग्रेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा अतः पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः यहाँ पे लिख लेंगे पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। देखो बी नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कितना, डीबी और साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा, ठीक। अब जरा देखो अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे, तो बी नेट इज इक्वल टू, यहाँ डीबी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डीबी की वैल्यू ऊपर से निकालें, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान कितना आर स्क्वायर और इनटू साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो जरा देखो जो कांस्टेंट उनको बाहर कर लो, तो बी नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका डीएल साइन थीटा, इंटीग्रेशन कितना, डीएल साइन थीटा, क्योंकि दो ही चीज बदल रही है, डीएल बदल रहा है तो थीटा बदल रहा है, ठीक। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम पीओसी में, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, पीओसी, त्रिभुज पीओसी में, ठीक, त्रिभुज कौन सा लेंगे, पीओसी। तो पीओसी चेक करते हैं, पीओसी कौन सा है त्रिभुज, देखो ये वाला होगा पी, ये पीओसी। अब यहाँ पे लगा लेते हैं हम, देखो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर का प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसी में साइन थीटा भी लगा लेंगे, क्या लेंगे, साइन थीटा भी लगा लेंगे और दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो डीएल आपका बच जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पीओसी में पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। और अगर उसी त्रिभुज में हम साइन थीटा भी लगाएं तो ये होता लंब बटे कर्ण, तो कैपिटल आर और बटे कर्ण आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक। इसलिए दोनों के मान आप समीकरण में रख लें, इसलिए बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो बी नेट बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा ना भाई, आर स्क्वायर देखो स्क्वायर करेंगे तो इसका वो हट नहीं जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। और इंटीग्रेशन डीएल और साथ में यहाँ पर आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब जो चीजें बाहर है बाहर कर लो कांस्टेंट वाला, तो ये भी कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है सब एक्स वगैरह। यहाँ पर बी नेट बराबर आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई बटे, यहाँ पे ध्यान दो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में एक मान सकते हैं, और ये अंडर रूट वाला आएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में कितना 3/2, ये आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ कितना डीएल, और डीएल आपकी रिंग की होनी चाहिए, डीएल मतलब 2 पाई आर रिंग की कुल लंबाई, तो बी नेट बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, ये हो जाएगा 3/2 का मतलब हो गया 2 पाई आर। अब इंटीग्रेशन डीएल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो कुछ कटा पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 बचा 2। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आई और आर 2 पाई, देखो डीएल बराबर 2 पाई आर, तो यहाँ पर आई और आर पहले से था यहाँ पे शायद, देखो
आई और आर, ये वाला आर है नहीं, ये वाला आर, ये वाला आर बाहर निकाल लो तो यहाँ आर, तो यहाँ पे आर बच भी गया तो आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बी नेट बराबर निकला क्या, म्यू नॉट अपान टू केवल, और आई आर स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। ठीक, ये आपका फार्मूला आ गया, बेसिक फार्मूला ये आ गया आपका। ठीक, अब यहाँ से कंडीशन चालू होती है। ठीक है, यहाँ से कंडीशन चालू होती है। देखो कंडीशन क्या कहती है आपकी। देखो यदि अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन देख लो, कंडीशन, पहली कंडीशन। ठीक है, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर क्या हो 0, जरा देखो चित्र पे आ जाते हैं जो बताया गया है आपको चित्र। देखो ये x की वैल्यू 0, मतलब ये p पॉइंट खिसकते कहाँ पर आ जाए, o पर, तभी तो x 0 होगा ना। p पॉइंट खिसकते o पे आ जाए, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब x बराबर क्या हो गया 0, ठीक है, अर्थात कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय, ये भी कह सकते हैं ना, इसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अर्थात कुंडली के केंद्र पर, इस भाषा को ऐसे भी लिख, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो अब केंद्र पर उत्पन्न करना, तो x बराबर 0 रख लिया आपने, तो ये हो जाएगा पी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर बटे 2। अब आर स्क्वायर तो अपनी जगह पर, x की जगह पर 0 और पावर में 3/2। सॉल्व करेंगे तो पी नेट बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2, आर की घात में 2/3/2, दो दो कैंसिल, केवल क्या बचा आर क्यूब, तो आर क्यूब से ये स्क्वायर कट गया, तो बचा पी नेट बराबर म्यू नॉट आई अपान कितना 2r। यदि कुंडली में कितने फेरे हों, n फेरे हों, यदि कुंडली में कितने फेरे हों, n फेरे हों, n फेरे हों, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट और एन आई अपान कितना 2r। ये हो गया आपका बी नेट की वैल्यू। समझ में आया पहली कंडीशन में। ठीक, अब देखो मतलब यही कंडीशन ही है इसमें, केंद्र पर ऐसा निकल आएगा आपका। ठीक, अब इसी तरीके से आगे का डेरिवेशन जो है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देख ले, आगे देखें। ये डेरिवेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। ये डेरिवेशन सबको समझ में आया ना। एक डेरिवेशन और चेक करते हैं, चलिए देखिए। पहले इस डेरिवेशन को एक बार यहाँ से शुरू से देख लेते हैं, यहाँ से चालू, ये चित्र बना हुआ है, आपको डेरिवेशन इसमें बताया गया है, पूरा चित्र मैंने फिगर को समझाया अच्छे से, ये एंगल भी समझा दिया कि कैसे क्या आया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आ जाओ, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक, इसका डेरिवेशन स्क्रीनशॉट करिए, ये डेरिवेशन हो जाएगा। इसकी तरह से ये वाले का करिए। ठीक, हो गया। ठीक है, अगली हेडिंग है, देखो बता देते हैं इसको। चलिए अगली हेडिंग जो है वो ये है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, अभी मैंने निकलवाया है सूत्र, आएगा वही, लेकिन कभी कभी ये अलग से पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में, जैसे वो बड़े में अगर आप कंडीशन पे करेंगे तो बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा ना, तो आप इसको भी तैयार करिए साथ में। देखो वृत्ताकार धारावाही, ऐसे हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये है इसका डेरिवेशन। देखो क्या होगा, पहले आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे, एक रिंग बन गया, गोला बन। ठीक, समझ में आया, यहाँ पर एक गोला बन गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक, ठीक, अब देखो यहाँ सेंटर ओ पर, केंद्र पर चाहिए थी, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए एक सूक्ष्म खंड डीएल यहाँ काटना है, एक सूक्ष्म खंड डीएल यहाँ काटना,
एक उतना ही सूक्ष्म खंड डीएल यहाँ पे काट दो, उसके लिए हम, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने कह ली ए है, कितना है, सारा सूक्ष्म खंड डीएल है सब, ठीक। ये हो गया आपका। ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक। अब करंट करंट इधर फ्लो कर रही है ऐसे ऐसे, ठीक। अब देखो हमेशा देखते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डीएल की डायरेक्शन होती है ना। डीएल की डायरेक्शन वही तो ली जाती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो देखो अगर हम इसको ऐसे समझ लें, ऊपर हो गया करंट, ऊपर हो गया करंट, तो देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, समझ लो बात को भाई। हमेशा डीएल और बी जो है मतलब डीएल और आई डीएल और आर मतलब ए के बीच का एंगल जो है वो कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए और डीएल के बीच का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा नहीं। भाई देखो ए और डीएल चाहिए आपको बायो सेवर्ट लगाने के लिए, तो इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हमेशा ये डीएल वेक्टर होगा इधर, ठीक, 90 डिग्री होगा। तो सूक्ष्म खंड ऐसे निकालेंगे, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण कारण ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। सूक्ष्म खंड डीएल के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। देखो अभी अभी फार्मूला आपको बताया गया बायो सेवर्ट नियम, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और आई थीटा 90 ही लेना है, आई डी एल और साइन 90, और बटे में कितना आर स्क्वायर। आर की जगह पर ए यूज किया तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर कर लो, है ना। तो दिया ए यूज किए, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई डी एल बटे आर स्क्वायर, आई डी एल बटे कितना आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर। ये हो गया आपका आई डी एल बटे ए स्क्वायर। अतः पूरी कुंडी के कारण, ये तो सूक्ष्म खंड के कारण निकालना, अतः पूरी कुंडी के कारण निकाल लो, अतः पूरी, ये सूक्ष्म खंड के कारण निकला ना, अतः पूरी कुंडली के कारण, इसके कारण पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलिए देखिए, पूरी कुंडली के कारण अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पक्षों में, तो इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा dv, और म्यू नॉट अपान 4 पाई ये कॉमन हो गया, और आई अपान ए स्क्वायर कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन बचा कितना dl, ये बचा आपका, ठीक। तो देखिए जरा इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो इसको इधर खिसका दें, ये वाला एरेस मार दें, तो फिर बताएं। देखो तो यहाँ देखो अगर इंटीग्रेशन डीएल बचा आपका, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन डीएल क्या होता है, ठीक है। देखो चूंकि इंटीग्रेशन डीएक्स बराबर एक्स होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। इस तरीके से इंटीग्रेशन जो डीवी ऊपर लगाया था वो हो जाएगा बी नेट, क्या हो जाएगा बी नेट, और म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल मतलब लंबाई, कुल लंबाई किसकी, लूप की, तो क्या होती है 2 पाई आर होती है, तो इसका मतलब 2 पाई ए, क्योंकि आर की जगह पर ए यूज किया, एक ए से ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है। मतलब बी नेट बराबर अब आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 ए। अभी देखो इससे पहले यही सूत्र निकला था, ठीक है। यदि कुंडली में कितने फेरे हों, एन फेरे हों, यदि कुंडली में कितने फेरे हों, एन फेरे हों, तो इसका मतलब बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान कितना 2a, और साथ में एन, म्यू नॉट एन आई कर लो, ठीक है। ये फार्मूले में चेंज हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखो इस पर कंडीशन है, इस पर क्या है कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 देखो, यदि अर्धवृत्त हो, अर्धलूप के कारण, अर्धवृत्त के कारण, अर्धवृत्त के कारण, पहला है अर्धवृत्त के कारण, ठीक है। ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, चलो देखो यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे, अब देखो ये हो गया आपका, यहाँ सेंटर ऊपर आपको फाइंड करना है, ठीक। आधा वृत्त है, ये त्रिज्या तो आपकी ए वही लेनी है आपको, ठीक। धारा इधर को फ्लो कर रही है, ठीक। अब देखो बी नेट बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डीवी, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी आपको फार्मूला क्या निकला है मैंने, देखो बी नेट बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, ये तो निकलवाया था ना, आई बाई ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कितना डीएल,
इस केस में इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा भाई, टोटल का 2 पाई आर था तो आधा कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर, है ना। मतलब बी नेट बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और आई बटे ए स्क्वायर तो वही है, लेकिन जो इंटीग्रेशन डीएल पहले 2 पाई ए था, अब वो केवल पाई ए बचा। क्या बचा? पाई और ए। तो ए से ए कटा, पाई से पाई कटा, ठीक। मतलब अब जो बी नेट निकलेगा इस केस में वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 ए, ठीक है। मतलब पहले का 2 गुना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। वहाँ 2 ए आया था, चेक करो ऊपर देखो, म्यू नॉट आई अपान 2 ए है, तो यहाँ पर कितना आया 4 ए, मतलब 1/2 और कम हो गया। कम हो गया कि नहीं हो गया अर्धवृत्त के कारण, ठीक। कंडीशन नंबर 2, ठीक है। कंडीशन नंबर कितनी? 2। चलिए देखिए, यहाँ पे हम कंडीशन नंबर 2 का यूज करेंगे। देखो कंडीशन 2, अगर कंडीशन 2 की हम बात करें तो मान लिया यदि 1/4 वृत्त हो, कितना हो? 1/4 वृत्त हो केवल, ठीक। 1/4 वृत्त का मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया इंटीग्रेशन कितना, ऐसे खींच लेंगे, ठीक। तो अब देखो इस सूक्ष्म खंड का डीएल, ये सूक्ष्म खंड डीएल, इसके केंद्र पर डिस्टेंस ऐसे मान लेंगे, तो वो तो आप ए ही है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है आपके पास। तो देखो सिंपल से आपने फार्मूला पढ़ रखा है, बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, अब ये भी बताया, आई बटे कितना ए स्क्वायर, आई बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन आप देखो, इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा डीएल, ठीक है। इंटीग्रेशन आप डीएल, तो देखो पूरे वृत्त का 2 पाई ए था, तो 1/4 का कितना हो जाएगा 1/4 2 पाई ए, तो बी नेट बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे ए, ठीक है। और इंटीग्रेशन डीएल का ये हो जाएगा 1/4 और 2 पाई ए, मतलब पूरे वृत्त की परिधि लंबाई, और उसको चौथाई से 4 से भाग कर दो, 2/2, आधा कितना हो जाएगा आधा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें सब, तो बी नेट बराबर क्या निकलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर था शायद, अभी अभी कटा नहीं है, ए स्क्वायर। तो यहाँ बचा क्या 1/2, 1/2 और पाई ए बचा, ए से ए कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, अर्थात अब बी नेट बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 8 ए, मतलब पहले का भी आधा। मतलब जैसे जैसे वृत्त छोटा हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक। अब केस नंबर 3 आइडेंटिकल केस है, केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 की बात करें अगर, तो देखो कंडीशन नंबर 3, ठीक। अगर वृत्तखंड के कारण, किसके कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके इससे सब निकल आएंगे, वृत्तखंड के कारण, ठीक है। अगर वृत्तखंड के कारण की बात करें हम, ठीक है, देखो वृत्तखंड के कारण अगर निकालें, तो देखो यहाँ पर ये वृत्तखंड है ऐसे, ऐसे, ठीक। इसकी त्रिज्या यहाँ पे आपको ओ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सूक्ष्मखंड काट लिया डीएल, सूक्ष्मखंड क्या काट लिया डीएल, ये वाली डिस्टेंस मैंने ए रख ली, ए रेडियस है, तो यहाँ भी होगी, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखो बी नेट बराबर आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है आपने, म्यू नॉट अपान 4 पाई, फार्मूला ये निकला है, आई अपान ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना डीएल, इंटीग्रेशन कितना डीएल, हाँ इंटीग्रेशन डीएल। अब इसके बाद जो है, चलिए आगे देखिए, यहाँ के बाद इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डीएल अगर देखें तो भाई चूंकि इंटीग्रेशन डीएल बराबर होगा आपका एल, इंटीग्रेशन डीएल बराबर क्या हो जाएगा एल, जैसे इंटीग्रेशन डीएस बराबर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा पी नेट बराबर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर एल हो जाएगा, एल वृत्तखंड का चाप, चाप बराबर क्या होता है बोलिए भाई, ये एल टोटल लेंथ है ना, ये वाली लेंथ को हम पूरा पूरा एल मान लेते हैं, ये डीएक्स आपने डीएक्स लिया है ना, सूक्ष्मखंड डीएल लिया, तो आप इसको टोटल एक्स मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के चाप को क्या मान लें एक्स। तो देखो ये आपका जो टोटल लेंथ है, कोण बराबर चाप बटे क्या होती है त्रिज्या होती है, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, यहाँ यूज करो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक। तो देखो कोण आपका मान लिया थीटा है, और चाप आपने मान लिया एल है, नहीं एक्स माना है, क्या माना है एक्स, बटे त्रिज्या को मान लिया ए, क्या मान लिया ए, ठीक है। या इसकी लेंथ को एल मान लिया आपने, क्या माना है और देख लेते हैं क्या माना, उसी हिसाब से एल माना है, एक्स नहीं माना है, ये आपका कितना है एल, ठीक। तो अगर ये एल है तो एल बाई ए हो जाएगा यहाँ पे,
इसको इरेज कर देते हैं, देखें, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एल बाई ए कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया मैंने, एल बाई ए। तो यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा, ए इंटू थीटा, ए इंटू थीटा। तो यहाँ एल वैल्यू एल रख लेते हैं, यहाँ यहाँ पर एल रखेंगे, एल की जगह पर वैल्यू रखेंगे, अतः, ठीक है, अतः आप देखो पी नेट बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे ए स्क्वायर इंटू एल की जगह पर क्या हो जाएगा, ए इंटू थीटा। ए से ये क्या हो गया, कैंसिल। समझ में आया कि नहीं है, मतलब अब जो आपका बन रहा है वो बन रहा है पी नेट इज इक्वल टू, ध्यान दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई और कितना हो जाएगा, आई बटे ए इंटू थीटा। एक फार्मूला दी होगी, लेकिन यहाँ पर अभी इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में, ठीक है। तो इसका मतलब आप इस फार्मूले को कुछ रेडियन में, ऐसे जो ज्यादा प्रचलित है ये फार्मूला ऐसे ही यूज करेंगे, 4 पाई आई बाई थीटा, आई बाई ए और थीटा अपान कितना 2 पाई, ये ऐसे रख लेंगे। अब थीटा रेडियन में रखेंगे, थीटा किस में रखेंगे, जहां थीटा रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में, ठीक, थीटा किसमें है, रेडियन में। अब आप रेडियन में रख लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इसका जो है वो टॉपिक हो गया, ठीक है। अब आप इस पे जो है कुछ 1 2 3 न्यूमेरिकल देखेंगे जो अगले लेक्चर में इस लेसन के, मतलब इस पार्ट के जो न्यूमेरिकल है, मतलब ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है इसका न्यूमेरिकल जो है अगले लेक्चर में आप देखेंगे, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई ना, ठीक। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से शुरुआत है डेरिवेशन कंडीशन के साथ, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक, फिर ये वाला है, ठीक है, समझ में आया, फिर ये है और फिर ये है, ठीक, लास्ट में ये वाला है, ठीक। इस तरीके से ये डेरिवेशन यहीं पे खत्म होता है, आगे फिर अब अगले लेक्चर में। क्लियर है।